वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक और ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं क्लासिकल थ्योरीज। जब हम क्लासिकल थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं तो क्लासिकल थ्योरीज जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी से जो है वो डील करता है, जिसमें हम सबसे बड़ा नाम जो जानते हैं वो है F.W. टेलर का। टेलर जिनको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के लिए जानते हैं, एंड इसी के साथ साथ ये थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स भी देते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो कॉइन करते हैं लुइस बैंडीज, एंड टेलर के अकॉर्डिंग जो है ये मैनेजमेंट एक ट्रू साइंस है। क्यों? क्योंकि ये कुछ लॉज, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है जिसको यूनिवर्सली लोग एक्सेप्ट करते हैं। उसी के साथ ये एम करता है कि इट स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल नेचर ऑफ द वर्क एंड द फिजियोलॉजिकल नेचर ऑफ वर्कमैन, कि काम कैसा है और लोगों की चाहत कैसी है, उसके बीच में एक तरीके का ये रिलेशनशिप है। इस वजह से टेलर जो है वो मेंटल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट देते हैं। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स पे आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स का जब हम नाम देखते हैं तो सबसे पहला नाम है अ पीस रेट सिस्टम 1895 की, शॉप मैनेजमेंट 1903 की, द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स 1906 की, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 1911 की। इसी के साथ ये 4 प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं, जिसमें आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। टेलर जो है वो स्टेट करते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो सिंगल एलिमेंट नहीं है, पर वो एक साइंस है जो कि रूल ऑफ थंब पे नहीं बेस्ड है। कि रूल ऑफ थंब क्या कहते हैं कि एवरीथिंग इज शुड बी फॉलोड लाइक दिस। ठीक है, तो ये साइंस है कि रूल ऑफ थंब मतलब क्या हो गया कि थंब ऑफ रूल के बेस पे कोई चीज नहीं चलेगी, कि मतलब बॉस ने बोल दिया और वो सब लोग फॉलो करेंगे, नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक वे होना चाहिए, एक साइंटिफिक मेथड होना चाहिए जिसके थ्रू जो है वो काम ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। उसी के साथ हम क्या देख रहे हैं, हार्मनी होनी चाहिए, लोगों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, शांति होना चाहिए, जिससे कि मैक्सिमम आउटपुट आ सके। एंड उसी के साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन टू इट्स ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, कि हर आदमी का अपने मानवीय रूप में भी डेवलपमेंट होना चाहिए। मेंटल रेवोल्यूशन की जो बात करते हैं टेलर, उसमें हम देखते हैं क्या कि साइंटिफिक मैनेजमेंट को वो कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन के दिमागी तौर पे लोगों का रेवोल्यूशन होना चाहिए, जो वर्कर एंड मैनेजर है उनके बीच में जो है कुछ चेंजेस आने चाहिए, जिस वजह से वो एक न्यू आउटलुक की बात करते हैं, जो म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात करता है, जो कि कॉन्ट्रडिक्टरी भी होता है समटाइम्स एज बोथ, क्योंकि मैनेजर को भी प्रॉस्पेरस होना है एंड वर्कर को भी प्रॉस्पेरस होना है। तो जब दोनों का भला होगा प्रॉस्पेरिटी से, कोऑपरेशन से, कॉन्फ्लिक्ट से, साइंटिफिक मैनेजमेंट से, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, वो मेंटल रेवोल्यूशन। आते हैं फंक्शनल फोमेनशिप पे। फंक्शनल फोमेनशिप टेलर के अकॉर्डिंग ये है कि फंक्शनल फोमेनशिप में 8 वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें 4 आपके प्लानिंग इंचार्ज होते हैं और 4 प्रोडक्शन इंचार्ज होते हैं। ये जो है ऑफन जो है रिपीट होता है पीवाईक्यूज में, जिसको हमें ध्यान से समझना है कि प्लानिंग इंचार्ज में कि कौन प्लान आउट करेगा कि कैसे काम होना है, वो होते हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट एंड डिसिप्लिनेरियन। एंड इनके बाद जो प्रोडक्शन इंचार्ज में 4 बॉसेज हैं, जिनको हम कहते हैं गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर बॉस और स्पीड बॉस। तो ये 8 बॉसेस के अंडर में जो है एक वर्कर को काम करना होता है, जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज में। आगे चलते हैं, उसके बाद ये बात करते हैं मोशन स्टडी की, जहां पे वो एक ऐसा तरीका ढूंढ के निकालना चाहते हैं जहां पे वो बेस्ट वे हो टू कैरी आउट द टास्क, और ये टाइम स्टडी भी करते हैं कि कौन सा ऐसा बेस्ट वे है जो कि सबसे कम टाइम लेगा उस काम को कंप्लीट करने के लिए। उसी के साथ आते हैं पीस रेट प्लान पे, कि कैसे हम कम से कम पैसों में जो है हम ज्यादा आउटपुट ला सके, एंड इसी के साथ कि मैनेजमेंट को एक्सेप्शनली अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए रिवॉर्ड्स वगैरह भी देने चाहिए। ये था साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। अब आते हैं मैक्स वेबर पे। मैक्स वेबर को हम ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के लिए जानते हैं, जिन्होंने कॉइन किया है वर्ड ब्यूरोक्रेसी, जो कि कॉइन किया था विंसेंट द गॉर्डने ने। इनका ये मानना है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैरेक्टराइज्ड है बाय लेबर डिवीजन, कि लेबर में जो डिवीजन हो रहा है उससे वो कैरेक्टराइज है, एंड उसी के साथ साथ वो एक क्लियरली एस्टैब्लिश करते हैं हायरार्की को, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बेस्ड है, एंड इम्पर्सनल रिलेशंस भी है, जिसको वो आइडियल ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। 1922 में एक वो बुक लिखते हैं इकोनॉमी एंड सोसाइटी, जिसमें डिस्क्राइब करते हैं आइडियल टाइप्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में,
एंड गवर्नेंस में कुछ अथॉरिटीज को, जिसमें 3 है ट्रेडिशनल, जो कि बात करता है राजा रजवाड़ों की, जहां पे ट्रेडिशनल नॉर्म्स एंड कस्टम्स है। कैरिस्मेटिक में जबकि इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर की बात करते हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी हो गए एंड नरेंद्र मोदी आज के टाइम पे। लीगल रैशनल में हम क्या देखते हैं कि लोग जो है अपना दिमाग लगा के रैशनली सोच के एप्लीकेशन ऑफ लॉ के तहत में जो है वो अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं। एंड मैक्स वेबर का ये मानना है कि जो आइडल टाइप ब्यूरोक्रेसी है वो है कहीं ना कहीं लीगल रैशनल। उसी के साथ वेबर जो है वो प्रेफर करते हैं लीगल टाइप ऑफ अथॉरिटी को एंड रैशनैलिटी, जो कि क्यों, क्योंकि वो लीगल अथॉरिटी को सूटेबल मानते हैं मॉडर्न गवर्नमेंट के लिए। वेबेरियन जो है वो डिजाइन करते हैं आइडल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी को, जहां पे वो लीगल रैशनैलिटी को अपने दिमाग में रखते हैं, और आइडल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी के वो 6 प्रिंसिपल बताते हैं। उन 6 प्रिंसिपल में हम सबसे पहला देखते हैं अथॉरिटी हायरार्की है, दूसरा है फॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस है, तीसरा है करियर ओरिएंटेशन है, चौथा है इम्पर्सनैलिटी है, एंड 5वां है डिवीजन ऑफ लेबर, एंड द लास्ट वन इज फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इस वजह से हम क्या देखते हैं कि क्लासिकल थ्योरी जो है कहीं ना कहीं वो साइंटिफिक बेसिस या फिर मैनेजमेंट बेसिस पे जो है चीजों से डील करता है। सो वीडियो खत्म है, छोटी सी वीडियो थी 5 मिनट के फंडे की। मैंने एक और वीडियो आपके सामने लेके आई थी जिसमें मैंने क्लासिकल थ्योरीज डिस्कस की है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरे चैनल को जरूर ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल को। उस पर मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ डेली। अगर किसी को डाउट हो तो आप मुझसे मेल में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ मैं कुछ MCQ सीरीज भी जो है वो अपलोड कर रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज उसको भी फॉलो अप करिएगा। इट विल बी वेरी ग्रेटफुल इन योर UGC नेट प्रिपरेशन एंड CWET PG मास्टर्स एग्जाम। सो विद दिस, thank you so much. Keep loving, keep watching, and do share this video with all of your friends.